अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा राउंड वफूद की आमद मुतवक्की। रेड जोन में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मुज़ाकरात के इंतज़ामात के बायस 5 स्टार होटल को फौरी तौर पर सरकारी तहवील में लेने की हिदायत। होटल में मौजूद शहरियों और मेहमानों को होटल फौरी खाली करने का हुक्म। मुतबादल रिहाइश फराम करने की पेशकश। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी बंद। बसेस, वैगनों और ट्रकों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दाखिल होने से रोक दिया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। शहरियों को दिक्कत से बचने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत के सफर से गुरेज की हिदायत। अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोज़ा मुद्दत खत्म होने में 3 दिन बाकी। मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय न की जा सकी। कोई पेशरफ्त न होने पर दोबारा जंग शुरू होने का खदशा। अमरीकी सिचुएशन रूम से सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से रब्ता। अबनाए हुर्मत से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी हुकाम को ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बित पेशरफ्त की उम्मीद। पाकिस्तान में मजीद बातचीत के मुंतज़िर। ईरान का अपने जोरी हुकूक से दस्तबरदार होने से इनकार। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ट्रंप को ये कहने का हक नहीं कि हम जोरी हुकूक से दस्तबरदार हों। ये नहीं कहा जा सकता। ईरान अपने जोरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, न ही हमने जंगें या तनाज़ात शुरू किए। हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरिया दुश्मनों को नए नुकसानात पहुंचाने के लिए तैयार है। ड्रोन्स अमरीकी और सयूनी मुजरमों पर बिजली बनकर गिरते हैं। ईरानी फ़ौज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा कि ईरानी फ़ौज के ड्रोन्स अमरीकी और सयूनी मुजरमों पर बिजली बनकर गिरते हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं ईरानी फ़ौज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। हम अस्करी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरानी अफ़वाज कुर्बानी और जिहाद के जज्बे से सरशार हैं। सरबराह ईरानी फ़िज़ाइया ने कहा कि जंगबंदी के दौरान मिसाइल लॉन्चर्स दोबारा तैयार करने की रफ्तार तेज़ हो गई। अमरीका से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। हतमी मुआहदे से अभी बहुत दूर हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज़ में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज़ जंग लड़ी। अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक अबनाए हुर्मत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी हुकाम को बता दिया माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे बढ़ें तो हम फायरिंग करेंगे। जंग में दुश्मन के 180 ड्रोन्स तबाह किए। अमरीका के F-35 लड़ाका तैयारी को भी निशाना बनाया, जो मामूली बात नहीं। रूस की फिर ईरान की अफजूदा एटमी मवाद को मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। रूसी एटमी तवानाई एजेंसी रोस्टम के सरबराह का कहना है तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा हासिल है। 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी। इस बार भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं अफजूदा यूरेनियम को अमरीका या कहीं और मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। अफजूदा यूरेनियम ईरानी सरजमीन जितना मुकद्दस है, कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान ने अमरीका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का कहना है कि अभी तक अमरीका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम की मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ने कहा कि मुश्तरका फ्रेमवर्क के बाद मुज़ाकरात की तारीख दी जा सकती है। मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई थी मगर अमरीका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए। यही बात समझौता न करने का सबब बनी। ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफ़िक होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हुकूक ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और, ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। अबनाए हुर्मत से मुतालिक ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। बहरी जहाज हमारे ऐलानात पर अमल करें। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। ईरानी बहरिया का खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत न करने का हुक्म। कहा अबनाए हुर्मत के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने गुज़श्ता रोज़ अबनाए हुर्मत को दोबारा बंद कर दिया था।
पहले हम पैसे मांगते थे, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमरीका और ईरान की सुलह करवा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा ट्रंप जिसकी अपनी कोई ज़बान नहीं वो पाकिस्तान की गुन गा रहा है, ये अल्लाह के निज़ाम है। मोदी ने गलती की और हम यहाँ तक आ गए। अमन आएगा, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर होगा। गिलगित बल्तिस्तान की 24 हलकों के लिए 150 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी। नवाज शरीफ ने 20 अप्रैल को मरी में पार्लिमानी बोर्ड का पहला अहम इजलास तलब कर लिया। उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुमकिन सियासी इत्तेहाद और नई शमूलियत पर भी अहम मुशावरत मुतवक्के। हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। 22 एकड़ ज़मीन की मंजूरी दे दी। हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सेहतमंद और साफ पीने का पानी फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हैदराबाद, कासिमाबाद और मलिका इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर बनाई जाए। तमाम कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयाँ तेज़ी से मुकम्मल की जाएँ।